हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस स्टडी में कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट, उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। कि जो बिजनेस में एनवायरनमेंट मीन्स बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करने जाते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि ये फोर्सेस होते हैं जो या तो इंडिविजुअली या एक इंस्टीट्यूट जो किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कि ऐसे फोर्सेस जो इंडिविजुअली एंड इंस्टीट्यूशनल लगा के चलो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी बिजनेस के काम को वो अफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इसी तरीके से कह सकते हैं ना कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल जो एक बिजनेस के अंदर जो चीज़ें इफेक्ट डालती हैं उस बिजनेस के काम के ऊपर, एक्सटर्नल जो बाहरी चीज़ें होती हैं जो उस बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती है, जिनका फ़र्क पड़ता है उनके काम करने के तरीके में लगा लो या प्रोडक्शन लेवल, किसी भी तरीके से लगा के चलो। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज दोज फोर्सेस इंडिविजुअली एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या हो सकता है, एक अकेला भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई भी इंस्टीट्यूट भी हो सकती है। who have the ability to influence the working of an organization, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को अफेक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले फीचर हो जाएगी टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जितने भी फोर्स होते हैं उनका सम अप होता है। अब ये फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों टोटल की बात करें, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। ठीक है, ये बोथ एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस के काम को अफेक्ट करके चलते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं इन्वेस्टर, कंपटीटर, कस्टमर। सो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे किसी भी बिजनेस के काम के ऊपर। और जो जनरल फोर्सेस होते हैं लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल या टेक्निकल कंडीशंस, ये अफेक्ट तो डालती हैं बिजनेस के ऊपर, लेकिन ये इनडायरेक्टली अफेक्ट दिखाती हैं। प्रोडक्शन लेवल को कम कर देंगी, ये रॉ मटेरियल देना बंद कर देंगे। सो ये जो इनडायरेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है, ये भी इसी के अंदर आता है जनरल फोर्सेस में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट देखो फिर फीचर इंटर रिलेटेडनेस। भाई जितने भी फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके चलते हैं क्लोजली। कैसे करेंगे इंटर रिलेटेड, भाई अगर हमें हेल्थ केयर को बढ़ाना है, हम अपनी हेल्थ के अवेयरनेस है कि हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो, हेल्दी रहें, हमें हेल्थ केयर को इंक्रीज करना है, तो हमारा क्या किस चीज़ की तरफ इंक्रीमेंट बढ़ेगा कि हम जितने भी ऑर्गेनिक फूड होते हैं और जितने भी रोस्टेड स्नैक होते हैं हम उनकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इंटर रिलेट हुआ ना। अगर हेल्थ केयर की अवेयरनेस को बढ़ाना है, दैट मीन हमें किस चीज़ को और डिमांड को और बढ़ाना होगा, ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स में, ताकि हम हेल्दी रह सके। तो यहाँ पर जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फोर्सेस होते हैं या फैक्टर होते हैं वो क्लोजली रिलेट करके चलते हैं एक दूसरे को, और दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो अभी इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, अगर हमें अपनी हेल्थ को बढ़ाना है तो हमें ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। इनकी डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ से इनकम ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ से जो प्रोडक्शन लेवल होगा वो भी तो इंक्रीमेंट करना होगा। इसीलिए जितने भी फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करके चलते हैं। देन आता है डायनामिक।
डायनेमिक नेचर का होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो जब जरूरत हो जब ये चेंजेस लेके आता है। दैट मीन क्या होगा, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज लाता होता है तो हमें अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस लेके आना होगा, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग ही किसी भी गुड्स और सर्विसेज को लेते हैं वो, तो हमें उन्हीं को देखते हुए अपनी जो बिजनेस की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चेंज करना होगा। कंज्यूमर फैशन आ जाएगा इसके अंदर कि कंज्यूमर किस तरीके की चीज़ें चाहता है, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डायनामिक होती है, इनमें चेंजेस आता है तो हमें अपने बिजनेस के अंदर भी, प्रोडक्शन के अंदर भी चेंजेस लेके आना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है अनसर्टिनिटी। भी बिजनेस है, कोई भी अगर हम काम करने जाते हैं तो वो अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें हों, फ्यूचर को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, उनका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, इसको प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो फ्यूचर में चेंजेस होने हैं, जो फ्यूचर में इम्पैक्ट आना है, हम उनकी फुली एक्यूरेंसी नहीं ले सकते। बस हाँ, अनुमान जरूर लगा सकते हैं, उनके लिए प्रिपेयर जरूर रह सकते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट सेपरेटली, कि हम क्या करते हैं, अगर हम हर पार्ट को सेपरेट, उसके बिजनेस को पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम इजीली उनको अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगर हम टोटल बिजनेस को, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितने भी उसके अंदर हेड होते हैं, अगर उनको समझने बैठें तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं रिलेटेड टू देयर प्रोडक्शन या रिलेटेड टू देयर वर्क। ओके, सो नेक्स्ट हो जाएगा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। कैसे कि हम जितने भी इम्पैक्ट आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, अगर हम एक ही देश की बात करें, एक ही कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही रीजन के अंदर, एक ही फर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन हर एक कंट्री के अंदर बिजनेस करने के तरीके अलग होते हैं, हर एक स्टेट के अंदर बिजनेस करने के तरीके अलग होते हैं, और हर एक फर्म का प्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। जितने भी यहाँ पर हमने ये चीज़ें बताई हैं कि वो जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो रिलेटिव कंसेप्ट होता है, उसका इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है लेकिन वो एक दूसरे से के साथ रिलेट करके चलता है। ओके, सो डेफर कैसे होगा ये, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। एग्जाम्पल आ जाएगा अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक टू जूस। अब क्या किया कि लोगों को क्या पसंद था, सॉफ्ट ड्रिंक, उससे उन्होंने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जूस के ऊपर। ठीक है, विल बी वेलकम्ड एज द अपॉर्चुनिटी बाय जूस मेकिंग कंपनी वाइल अ ट्रीट टू सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर किन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब जूस कंपनीज को मिलेगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन अभी उनको इंक्रीज करना होगा, उनकी डिमांड ज़्यादा हुई ना, तो अब अपॉर्चुनिटी उनकी हो जाएगी अब। और जो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर होंगे उनको ट्रीट करना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेना के आना है कि लोग वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ओके, सो इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी हेल्प से हमने समझ लिया कि किस किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, हमारे कंपटीटर से समझ लिया, या लगा लो कि हमारे जो हमारे बिजनेस के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हम समझ लेते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके समझ लेते हैं, कस्टमर को लेके समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग अपने गुड्स और सर्विसेज के अंदर हम अपने प्रोडक्शन लेवल के अंदर चेंजेस ले आएंगे। तो यहाँ पर हम जो बेनिफिट मिला है हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ का, उनको हम क्या बन जाएंगे, उनसे हम पायनियर बन जाएंगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस environment help an organization in identification advantageous opportunities and get their benefit prior to competitor। तो उसका बेनिफिट हम कैसे उठा लेंगे कि जो हमारे कंपटीटर जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, या तो हम उनसे बेटर प्रोवाइड कर देंगे या हम उनसे पहले उस चीज़ को बना देंगे। दस रीअपिंग द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ पायनियर। तो हमें किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि हम पायनियर बन जाते हैं उससे पहले। सेकेंड आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स।
मीन्स जब हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से नॉलेज है तो यहाँ पर हम जितनी भी कमियाँ होंगी हमारे बिजनेस की, हम उनको पहचान पाएंगे, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या हम जिस तरीके से हमारे कंपटीटर ने कोई भी गुड्स तैयार की है तो हम उसने क्या क्या कमियां छोड़ी है पहले उनको हम देख लेंगे। उसके बाद जो उन्हें कमियां हैं उनके ऊपर काम करके उससे बेटर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल मूवमेंट इम्प्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर द ऑटो इंडस्ट्रीज। कि जो बजाज ने टू व्हीलर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया, उसके बाद होंडा एंड अदर जो टू व्हीलर कंपनीज हैं उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या किस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए हैं और उसका कस्टमर के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। अगर उसके अंदर कोई भी कमियां हैं तो उन कमियों को समझते हुए होंडा एंड अदर कंपनी भी अपनी टू व्हीलर को बनाएंगे उनसे बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से जितनी भी कमियां होती, थ्रेट्स होते हैं, उनका पता चल जाता है। देन उसके बाद आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितने भी वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लाइक कैपिटल, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल टू अ बिजनेस फॉर्म, तो हम इनको क्या करेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। और क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, इनको जान के हम ये भी देख लेंगे कि ये हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। बाई चांस जो भी इनमें से रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसको अवेलेबल कर लेंगे हम किसके ऊपर, इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर। एक ये भी इम्पोर्टेंस होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। उसके बाद आता है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कि जब हम कंटिन्यूसली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंज आया है, हमारे कंपटीटर ने किन चीज़ों के अंदर चेंज किया, प्रोडक्शन लेवल किस तरीके से बढ़ा है या कम हुआ है। तो इन चीज़ों से हम जितने भी रैपिडली चेंजेस आए हैं उनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का मतलब क्या होगा कि हम उनको प्लेसिंग करेंगे, उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम आई है चेंजेस की वजह से उनको फेस करेंगे एफिशिएंटली। ठीक है, देन 6th नंबर पे आता है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। कैसे होगा भाई, देखो बिजनेस है, जो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमने उस चीज़ को समझ लिया कि फ्यूचर में हमें किस तरीके का प्रोडक्शन करना है, कि कस्टमर किन चीज़ों को चाहता है, क्या हम बनाए जिससे कस्टमर उस चीज़ को अच्छे से खरीदे। तो अगर हमें इतना पता चल गया है तो हम उसके लिए बेस्ट प्लानिंग करके चलेंगे और उसके बाद उसके लिए हम बेस्ट पॉलिसी बनाएंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ITC होटल्स प्लान न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। कि जब जो ITC है होटल्स है उन्होंने प्लान किया कि वो इंडिया के अंदर और न्यू होटल्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बहुत ही ज़्यादा है, घूमने के स्थान बहुत ही ज़्यादा है। तो इनको देखते हुए उन्होंने ITC ने यहाँ पर इंडिया के अंदर और नए होटल बनाने का डिसीजन लिया। ये सारी चीज़ें हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? सो समझ आ गया आपको बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है एंड इसके फीचर्स क्या क्या है। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से समझते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।